हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। कैसे हैं आप लोग? मुझे आप लोगों के सामने आना और छोटी सी कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैं 27 साल से कहानियाँ लिख रही हूँ, डायरेक्शन कर रही हूँ और प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। मेरी बहुत सारी कहानियाँ रिलीज़ हुई हैं, सीरियल्स रिलीज़ हुई हैं जो बहुत अप्रिशिएट भी हुई हैं। शॉर्ट फिल्म्स भी बनाती हूँ। एक मेरी शॉर्ट फिल्म कैंस में गई थी, येस यू कैन विन, बहुत अप्रिशिएट हुई थी। अभी मेरी एक फीचर फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है और वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ। पर आज आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरीके से है। एक सड़क के किनारे दो पेड़ लगे हुए थे, एक बेरी का और एक शहतूत का, और उसके नीचे एक बच्चा खड़ा हुआ था, पूरा बेचारा गरीब, पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए, और उन पे पत्थर मारता था। जब पत्थर मारता था बेरी पे तो बेर गिरते थे, और जब शहतूत पे पत्थर मारता तो शहतूत गिरते थे। वो बहुत खुश होता था, फटाफट उनको समेटता था और अपनी एक टोकरी में भर लेता था। इतने में क्या हुआ, वो जो पत्थर मार ही रहा था, इतने में वहाँ से राजा जी की सवारी गुजरी। राजा जी के वो जाकर, जब वो बेरी पे उसने पत्थर मारा, वो राजा जी के जाके माथे पे लगा और राजा जी के माथे से खून निकलने लगा। ये देख के एकदम सिपाही उतरे और उन्होंने खट उसको घेर लिया। तो सेनापति जी ने उसको एकदम से कहा, क्या बदतमीजी है ये, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि राजा साहब की सवारी यहाँ से गुजर रही है और तुम उनको पत्थर मारे हो? उन्होंने कहा, हुजूर, वो डर गया, बहुत कांपने लग गया और कहने लगा, हुजूर, मैंने राजा साहब को पत्थर नहीं मारा, मैं तो बेरी पे पत्थर मार रहा था, वो गलती से राजा साहब को लग गया। कहते, बेकार की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंदी बना लिया जाए और इसको कारागार में डाला जाए। इतने में राजा साहब उतर के आए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम केशवा है राजा साहब, और मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैं बेरी पे पत्थर मार रहा था। कहते, तुम क्या करते हो? उसने कहा, जब मैं ये बेरी पे पत्थर मारता हूँ तो बेर गिरते हैं, उसको चुनता हूँ, शहतूत चुनता हूँ और बाज़ार में जाके बेच देता हूँ, और जो पैसे आते हैं उससे मैं और मेरी माँ, जो हम एक झोपड़ी में रहते हैं यहाँ पे गाँव में, तो हमारा उसी से गुजारा चलता है। राजा साहब ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा, सेनापति जी लाइए, दीजिए। तो सेनापति जी ने राजा साहब को देखा और राजा साहब ने कहा, दीजिए ना। उन्होंने एक सुनील की पोटली, थैली कहना चाहिए, बड़ी भारी सी, राजा साहब के हाथ पे रख दी। राजा साहब ने वो लिया और कहा, केशवा ये लो, ये तुम्हारे लिए। तो सेनापति ने कहा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं? इसने आपको पत्थर मार के घायल किया और आप इसको पैसों से भरी हुई पोटली दे रहे हैं? तो राजा साहब मुस्कुराए, कहने लगे, मंत्री जी, आपको शायद समझ नहीं आई है, जब ये बेरी पे पत्थर मारता तो बेर मिलते हैं, जब शहतूत पे पत्थर मारता तो शहतूत मिलते हैं। आज इसने एक राजा को पत्थर मारा है, चाहे वो अनजाने में ही लगा हो, तो राजा साहब इसको क्या कारागार में डालेंगे, सज़ा देंगे? नहीं, राजा साहब से भी कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि राजा साहब की सोच राजा साहब वाली थी, बड़ी सोच थी, तो इसलिए मैंने इसको ये दिया। और उसने कहा, बेटा, इसमें इतना पैसा है कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की पूरी ज़िंदगी बिल्कुल सुख शांति और आराम से कट जाएगी। राजा साहब को हाथ जोड़ के देखता रहा, उसके मुंह से ना धन्यवाद निकला ना शुक्र, वो तो हैरान एकदम। तो राजा साहब जाके अपनी बग्गी में बैठे और उसने राजा साहब के एकदम से पैर छू लिए और राजा साहब निकल गए। ये टोकरी उठाई, पोटली इसने समेटी, पोटली को देख के इतना खुश हुआ और उछलता कूदता हुआ वहाँ से निकल गया। अब क्या हुआ, इस तरीके से थोड़ा समय गुजरा, 10-12 साल गुजर गए। एक दिन राजा जी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सेनापति ने आकर कहा कि राजा जी आपसे कोई मिलने आ। उन्होंने कहा, बुलाया जाए। तो एक सैनिक के साथ एक लड़का, जवान सा लड़का अंदर आया। उसने आके राजा साहब को प्रणाम किया और कहा, राजा जी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, नहीं मैंने नहीं पहचाना। उन्होंने कहा, मैं केशवा। कहते, कौन केशवा? कहते, वो केशवा जिसको आपने पैसों से भरी हुई थैली दी थी और जो उस समय बेर तोड़ रहा था और आपके माथे पे चोट आई थी। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे याद आया। तो तुमने उस पैसे का क्या किया? तो उसने कहा, राजा साहब मैंने उस पैसे को 2 भागों में बांटा।
एक भाग तो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए रख लिया और जो दूसरा भाग था उसको भी 2 भागों में बांटा। तो उसने कहा अच्छा, उसको भी 2 भागों में बांट के क्या किया? उन्होंने कहा पहले तो मैंने जो छोटा वाला भाग था उन पैसे का, उससे अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, और जो दूसरा था उससे मैंने थोड़े से फल खरीदे बाज़ार से और मैंने वो बेचने शुरू किए। अब मैंने स्कूल में भी एडमिशन ले लिया और सवेरे मेरी माँ वो फल बेचती थी, जब मैं स्कूल से आ जाता था उसके बाद मैं बेचता था, और इस तरीके से मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरने लगी और मैं पढ़ाई लिखाई भी करने लग गया और मैं पढ़ लिख के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करूँ, क्योंकि आपकी ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं कभी ना पहुँच पाता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा राजा साहब मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ। तो राजा साहब बोले बताओ क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा राजा साहब मैं ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मेरे को कोई नौकरी है अगर आपके दरबार में तो वो दे दीजिए। सेनापति जी ने ये सुना, उनकी हालत खराब। वो तो पहले उसे चिढ़ रहे थे कि एक तो इतनी मोहरें दे दी और ऊपर से अब ये यहाँ पे काम मारने आ गया। तो उन्होंने कहा ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब तुम हमारे दरबार में पेश हुए हो तो ज़रूर मिलेगा तुमको काम। उन्होंने कहा सेनापति जी एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे कहाँ पे कोई जगह खाली है जहाँ पे ये लड़का केशवा काम कर सकता हो? तो सेनापति जी ने कहा हाँ वो तो पहले ही जने बोले बैठे थे, हाँ जी हाँ बिल्कुल खाली है, मिल जाएगा इसको काम, मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ पर आप इसको काम देंगे? कहते जी वो है ना हमारा अस्तबल, उसमें जो घोड़ों की लीद उठाता था वो चला गया, आजकल हमें बड़ी मुसीबत हो रही है, तो इसको हम वहाँ पर काम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि केशवा तो क्या तुम अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाने का काम कर लोगे? उन्होंने कहा हाँ हजूर, जो आप कहेंगे मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं तो आप ही के एहसानों से यहाँ तक पढ़कर आया हूँ, आप ही ने मुझ पे इतनी बड़ी दया की थी, तो जो आप कहेंगे मैं इनकार नहीं करूँगा, मैं वही काम करूँगा जो आप मुझे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सैनिक जो लेकर आया था उसको कहा कि जाओ इसको अस्तबल दिखाओ। सेनापति बोले एकदम से बड़े जोश शरोश में, उन्होंने कहा अब बेटा तेरे को पता चलेगा जब तू लीद उठाएगा ना घोड़ों की, तब तेरे को पता लगेगा। खूब पैसा खा लिया राजा जी का, हमें भी इतना पैसा नहीं मिला जितना कि तेरे को मिल गया, मतलब दिल में सोच रहा था। ठीक है, जब वो थोड़ी दूर तक गया, अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि राजा साहब ने कहा केशवा, वो रुक गया। ने कहा केशवा इधर आओ। वो आ गया। उन्होंने सैनिक को कहा कि सैनिक एक काम करो, जाके हमारे राजकोष से हमारे मुंशी जी को बुला के लेकर आओ। सैनिक गया, मुंशी जी को लेकर आ गया। मुंशी जी को राजा साहब कहने लगे मुंशी जी आपको एक वो चाहिए था, सहायक चाहिए था, क्योंकि अब आपके पास भी कोई भी सहायक नहीं और आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो केशवा आपको सहायता करेगा राजकोष के सारे हिसाब किताब रखने में और सब कुछ को में। इतने में सेनापति बोला नहीं जी नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम एक अनजान लड़के पर इतना विश्वास नहीं कर सकते बिल्कुल, और जो हम इससे पहले काम दे रहे थे वही काम इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो राजा जी बोले हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, पर जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, क्योंकि उसकी राजा की सोच थी, समझता था, एक्सपीरियंस था, दूरदृष्टि थी उसकी। तो उसने कहा कि अच्छा, कहा जाओ मुंशी जी इसको लेके जाओ। तो वो उसको लेके गया और केशवा को कहने लगा, केशवा ने उसका धन्यवाद किया, हाथ जोड़े और कहने लगे राजा जी ये भी एहसान आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा किया कि अपने दरबार में एक इतना बड़ा मेरे को काम दे दिया, और आपको कभी भी मेरे से किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं होगी, और आपका हिसाब किताब रखने के लिए मैं मुंशी जी की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करूँगा। बोल के चला गया। राजा जी ने सेनापति जी को देखा, सेनापति जी ने राजा जी को देखा। राजा जी मुस्कुराए, पर सेनापति जी तो गुस्से में थे। सेनापति जी कहने लगे ये आपने क्या किया? राजा जी ने कहा देखो मैंने कोई गलती नहीं की है, ये बहुत अच्छा लड़का, तो उसको हिसाब किताब क्या मालूम? उसने कहा सेनापति जी आपने अभी भी नहीं पहचाना, जो मैंने उसको पैसे दिए थे उसने उसका हिसाब किताब कितनी अच्छी तरीके से किया। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी रखा, अपनी झोपड़ी भी ठीक कराई, और उसने व्यापार भी स्टार्ट किया, उन पैसों से व्यापार भी स्टार्ट किया। ये सोचिए उसने एक पोटली से 3 काम किए, तो हिसाब किताब में वो कितना तेज है। तो वो हमारे राजकोष का सारा हिसाब किताब बहुत अच्छी तरीके से सुना। तो ये थी राजा साहब की बड़ी सोच। अब
सबसे बड़ी बात उसने ये राजा साहब बोले, और दूसरी बात तुमको एक और समझाता हूँ कि उस लड़के को जब लीद उठाने के लिए कहा गया तो उसने इनकार नहीं किया। वो कह सकता था नहीं जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं लीद क्यों उठाऊं, पर उसने हमारे एहसान को माना और उसने लीद उठाने के लिए भी हाँ भर दी। तो ये सोचिए कि जो लड़का इस तरीके से हमारे साथ आकर हमारे सामने हर वो बात मान सकता है जो कि हम उसको कह रहे हैं, चाहे वो ठीक है कि नहीं है उसके लिए, तो वो कितना सिंसियर होगा। सेनापति जी की बोलती बंद। तो ये थी राजा साहब की सोच, क्योंकि वो दूरदृष्टिता से सोचते थे, फ्यूचर सोचते थे। आखिर राजा था, इतना बड़ा साम्राज्य संभालते थे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब मैं इस कहानी को आप लोगों को क्यों सुनाई, सबसे बड़ी चीज़ इस कहानी की ये है कि अगर कोई इंसान आप पे कोई एहसान करता है या आपकी ज़िंदगी बनाता है तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इस बंदे की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये बंदा जो भी कुछ कहेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। इसीलिए केशवा ने लीद उठाने से भी मना नहीं किया, पर राजा साहब ने उसकी काबिलियत को पहचाना। इसी तरीके से जब हम लोग कुछ बन जाते हैं और हमें बनाने वाला हमारी काबिलियत को जानता है, पहचानता है, इसलिए हमेशा अपने को बनाने वाले को, जो आपको आपकी हर ज़रूरत की चीज़ मुहैया करा रहा है, आपको हर तरीके से मदद कर रहा, आपकी हेल्प कर रहा है, उसका एहसान कभी मत भूलिए। ना एहसास कीजिए कि उसने आपके लिए क्या किया और क्यों किया, किस लिए किया, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप उसके हमेशा एहसानमंद रहिए, हमेशा उसकी बात समझिए, मानिए, ताकि वो आगे भी आपकी मदद कर सके। और दूसरी बात ये भी कि जब कभी आप इस काबिल हों कि आप किसी की मदद कर सकें तो आप भी किसी की मदद कीजिए जो कि ज़रूरतमंद हो और आपकी मदद चाहता हो। कभी ना भूलना, मदद करना एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत इंसानियत का काम होता है। इसलिए आप हमेशा अपनी मदद करने के लिए अपने दरवाज़े, अपना हाथ और अपना दिल खोल के रखिए। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, मेरे को लगता है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल एमए एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने आने से और आप लोगों से बात करने से बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।